हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज हम बात करने वाले हैं टेंसेस के विषय में। आप सभी जानते हैं टेंसेस हमारी इंग्लिश ग्रामर में और हमारी आजकल की जितने भी यंग यूथ्स हैं उन सबको इंग्लिश में बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इस वजह से आगे बढ़ने के लिए। तो इंग्लिश में सबसे अच्छी बात होती है कि टेंसेस, देखिए टेंसेस ही हमारे इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लॉजिक पार्ट होते हैं। अगर आपके टेंसेस में अगर आपको फुली कंट्रोल है तो आपकी इंग्लिश बहुत ही इंप्रेसिव और इंटरेस्टिंग भी होगी, क्योंकि जब आप टेंसेस का यूज़ सही प्रकार से कर पाते हैं उसी हिसाब से आपका जो है टेंसेस कई प्रकार से आपको यूज़ आप सेंटेंसेस को बनाने में, क्रिएट करने में, कन्वर्ट करने में, कन्वर्जन में भी यूज़ किया जाता है। देखिए टेंसेस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट टेक्स टू शो द टाइम इट हैपेंड। टेंसेस होता है, टेंसेस वो फॉर्म की वर्ब होती है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि किस समय पे कौन सा वाक्य के बारे में बात की जा रही है। इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमारे पास टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। ठीक है। अगर हम पास्ट में अगर कहें आई स्टडीड इंग्लिश, यानी कि मैंने अंग्रेजी पढ़ी थी, ठीक है, या पढ़ चुका हूँ। प्रेजेंट में क्या, आई स्टडी इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। फ्यूचर टेंस में आई विल स्टडी इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। तो टेंसेस क्या करते हैं कि हम बताते हैं कि हम किस समय के लिए हम बात करें। टेंसेस में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है समय, कि हम किस समय के लिए हम जो है बात कर रहे हैं। इसमें भी कई प्रकार के होते हैं: पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। जैसे पास्ट सिंपल में अगर कोई बात करें, आई हैड स्टडीड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ी थी। ठीक है। स्टडी का थर्ड फॉर्म होती है स्टडीड, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ की जा रही है। प्रेजेंट सिंपल में आई हैव स्टडीड इंग्लिश, फ्यूचर टेंस में आई विल हैव स्टडीड इंग्लिश। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस में। मैंने आपको बताया तीन प्रकार के टेंस होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जो हैपनिंग हुई होती है वो करेंटली होती है, मतलब जो आजकल का जो समय चल रहा है उसके बारे में बात होती है। ठीक है। जैसे आई लिव यूएसए, मैं यूएसए में रहता हूँ। आई एम इन क्लास 10, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। ठीक है। तो मतलब प्रेजेंट की बात चलिए। अब पास्ट में क्या होता है, जो बीत चुका हुआ होता है समय हो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। एग्जांपल, आई लिव्ड इन यूएसए, मैं यूएसए में रहता था। आई वॉज इन क्लास 9 लास्ट ईयर, मैं पिछले साल क्लास 9 में था। फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि जो समय आगे आने वाला है तो उसके विषय में बात करते हैं। व्हाट विल हैपन लेटर इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, आई लिव इन यूएसए, आई विल लिव इन यूएसए मतलब मैं यूएसए में रहूँगा। आई विल बी इन क्लास 11th नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल क्लास 11वीं क्लास में पढ़ूंगा या रहूँगा। ठीक है। तो ये हमारे फ्यूचर टेंस के बारे में बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसमें भी तीन प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को मिला करके एक सेंटेंस और बनता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, अफर्मेटिव कहते हैं सकारात्मक वाक्य, ठीक है, यानी साधारण वाक्य जिसमें पॉजिटिव सिग्नेचर हमें मिलता है। कहने मतलब जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में SAIS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकारात्मक वाक्य, इसमें सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस ऑब्लिक डू प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वॉट मतलब वॉट या वाई भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। इंट्रोगेटिव में वॉट या वाई प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और नेगेटिविटी भी झलका रहे हैं। इसमें वॉट प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल टेंस। इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट पर ही लागू नहीं होता है, पास्ट और फ्यूचर पर भी लागू होता है। इसके बाद हम बात करते हैं टेंस चार्ट इन हिंदी विद रूल्स। देखिए, इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में आखिर में होता है संभावना ताए ते है ती है, जैसे वो कार्य करती है। ठीक है। सी डू हिज वर्क, ठीक है, हर वर्क, सी डू हर वर्क, ठीक है, वो कार्य। पास्ट टेंस में ता थे
दी हैं। फ्यूचर टेंस में रहेगा, रहेगी, रहेगा, उसमें शैल और विल का यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस में डिड का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस में डू या ऑब्लिक टेंस का यूज़ करते हैं। कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट टेंस में हिंदी में पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही है। इसमें वर्ब, इसमें जो टेंसेस की होती है हिंदी में इस आर एम। पास्ट टेंस में वॉज वर और फ्यूचर टेंस में सेल बी, विल बी। कॉन्टिन्यूअस में फ्यूचर में ध्यान रखिएगा सिर्फ सेल नहीं लगता है और विल नहीं लगता। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेल बी, विल बी लगता है, ध्यान रखिएगा। अब परफेक्ट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट में चुका है, चुके हैं, चुकी है, ठीक है, तो हैज हैव लगता है प्रेजेंट टेंस में, हैज हैव, ठीक है। और पास्ट टेंस में हैड लगता है और फ्यूचर टेंस में सेल हैव, विल हैव, ध्यान रखिएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेल भी, विल भी लगता था और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेल हैव, विल हैव लगता है। सेल हैव, विल हैव, इसकी पहचान होती है चुका होगा, चुके होंगे, और फ्यूचर टेंस के कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होंगी। अब फ्यूचर पर अब फिर हम बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होंगे। पास्ट टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही होंगे, रहा होगा। फ्यूचर टेंस में रहा होगा प्लस टाइम गिवन होता है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के बारे में हम आपको बताते जा रहे हैं। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में द सिंपल प्रेजेंट इज अ वर्ब टेंस विद टू मेन यूसेस, ठीक है, दो मेन यूसेस होते हैं जहाँ पे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारा एस या ई एस लगता है। फॉर एग्जांपल ही रीड्स वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, वो बहुत सी वैराइटीज़ के बुक्स को पढ़ता है। सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव टाइप का है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये तो सिंपल हो गया, अब प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आई, वी, यू, दे, प्रोनाउंस के साथ, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में सिंपल टेंस माय वॉच कीप्स गुड टाइम, द रेफरी ब्लोज द व्हिसल, लेमन इज ऑलवेज सो। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट में ऐसे ही प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेक्टर के अनुसार जो है हमारे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट सेंटेंसेस होते हैं। अब देखिए प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के अंदर भी तीन प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में हमारा साधारण वाक्य, नेगेटिव में नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पे हमारी स्टार्टिंग है प्रश्नवाचक वाक्य से होता है। अगर प्रश्नवाचक वाक्य या वाई से नहीं स्टार्ट हो रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ड को फर्स्ट पहले ले आएगी, जैसे कि टू या डस से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारा क्या होता है कि हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का उपयोग करते हैं, ठीक है, जैसे कि डू नॉट। अफर्मेटिव नेगेटिव में क्या होता है, डू नॉट का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है। हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं डू या डस को यूज़ करते हैं हम लोग अपने हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में टू बी और वर्ब्स का भी यूज़ बहुत आसानी से किया जाता है, जहाँ पे टू बी के साथ इस एम आर लगाते हैं कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, और प्लस प्रेडिकेट। वर्ब्स यहाँ पे क्या होता है, वर्ब्स डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, मतलब जो कार्य करने वाले शब्द होते हैं उन्हें वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद हम आपको बताते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आर डेड टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब काम हो रहा है, जो कार्य चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें इंडिकेट करता है कि क्या हैपनिंग हो रही है फ्रिक्वेंटली में, और वो जो का हैपनिंग हो रही है वो कंटिन्यूस और चल रही है, जैसे कि द बॉयज आर प्लेइंग बॉल आफ्टर स्कूल, लड़के स्कूल के बाद जो है खेल रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के में जो फॉर्मूला लगता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब इस आर एम प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। सब्जेक्ट देखो इसमें जो लगता है सब्जेक्ट प्लस आर एम प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेक्टर, जैसे ही इज जंपिंग, ठीक है, वो कूद रहा है, ठीक है। दे आर गोइंग टू स्टोर, वे स्टोर जा रही हैं। आई एम मेकिंग कुकीज़, मैं कुकीज़ बना रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे क्या चीज़, हमारे हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जहाँ पे कार्य प्रगति पर है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। देखिए सब्जेक्ट प्लस इस आर एम प्लस फर्स्ट ऑफ प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल आई एम लिविंग इन कानपुर, मैं कानपुर में रह रहा हूँ। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इस सब्जेक्ट प्लस इस आर एम द प्लस नॉट प्लस फर्स्ट ऑफ में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल यू आर
यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना कार्य नहीं कर रही हो। स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग एक्सरसाइज, विद्यार्थी अपनी एक्सरसाइज को नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। जैसे आर यू लर्निंग योर लेसन, क्या तुम अपने पाठ को याद कर रहे हो। इस सीता टेकिंग टी, क्या सीता चाय पी रही है। ठीक है। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव में क्या होता है, व्हाट प्लस इस आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। जैसे when is she going to house, वो अपने घर कब जा रही है। what is she eating, वो क्या खा रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम पूछते हैं इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए परफेक्ट टेंस में क्या पहचान होती है। परफेक्ट टेंस ये एक ऐसा टेंस होता है जहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जो है हैव का यूज़ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल के वर्ब के साथ। देखिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जैसे आई हैव ट्राइड टू सी बिफोर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट में प्लस पास्ट पार्टिसिपल। आई हैव नॉट ट्राइड टू सी बिफोर। इंट्रोगेटिव में हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हैव यू ट्राइड टू सी बिफोर। इसके बाद हम बात करेंगे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा यूज़ किया जाता है। इसमें 3 फॉर्म होती हैं, जिसमें हम लोग जो है हैज हैव का उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में के एग्जांपल के बारे में। सी हैड मेट हिम बिफोर द पार्टी। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है हमें ये बताया गया है कि हमारा जो मेन वर्ब है उसके द्वारा हमें पता चलता है कि क्या कार्य हो रहा है और जो कार्य हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पे क्या होता है कि हमें सिंस ऑब्लिक फॉर का भी यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ पे समय दिया जाता है। अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर यूज़ करते हैं और सर्टेन टाइम के लिए सिंस का उपयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जहाँ पे हमारा प्रोग्रेसिव टेंस के तौर पर माना जाता है। ये हम यहाँ पे हमारा जो कार्य होता है वो प्रगति पर होता है, यानी कार्य चल रहा होता है। और यहाँ पे हम लोग हैज बीन का प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज़ करते हैं, जिसमें वर्ब में आईएनजी का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव बीन रीडिंग वार एंड पीस फॉर अ फ्यू मंथ नाउ। ठीक है, मैं वार और पीस पढ़ रहा हूँ कुछ महीनों से। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इक्वेशंस के बारे में। यहाँ पे हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस में आईएनजी। हैज के साथ बीन भी लगता है। यहाँ पे जैसे वर्क है तो वर्किंग, आर रीड है तो रीडिंग। देखिए हमारे पास हैव जो है आई के साथ यूज होता है। जैसे आई रीडिंग द बुक, आई एम स्पीकिंग। ठीक है, आई एम क्राइंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हैज के साथ ही सी इट के साथ हैज लगता है और आई यू के साथ हैव लगता है। आई और यू के साथ हैव लगता है और ही सी इट के साथ हैज लगता है। यू वी दे के साथ हैव लगता है। ठीक है, जैसे ही हैज ईटिंग, ही हैज कुकिंग और यू हैव स्लीपिंग। ठीक है, तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि हमने आपको बताया सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, आई यू दे के साथ क्या लगाते हैं हम लोग हैव का यूज़ करते हैं और ही सी इट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं हैज़ का उपयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग जो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी का उपयोग करते हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है,
प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करें। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का उपयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में जो एक्शन होता है वो खत्म हो चुका होता है, यानी कि जो काम कार्य हो चुका है। जो प्रेजेंट टाइम में बात करें और उस समय की बात करें जो कार्य हो चुका है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य खत्म नहीं हुआ होता है, वो चल रहा होता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये डिफरेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में जो कार्य हो चुका है वो समाप्त हो चुका होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कार्य चल रहा होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस फर्स्ट में आईएनजी का उपयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है कि आप आईएनजी का यूज़ करते, जैसे दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। वे 2 साल से इंग्लिश को नहीं सीख रही है। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ हम आपको एग्जांपल बताते हैं। इसमें होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, हमारे सकारात्मक वाक्य होते हैं, जैसे ही हैज़ बीन स्टार्टिंग। नेगेटिव में क्या होता है, ही हैज़ नॉट बीन स्टार्टिंग। क्वेश्चन में क्या होता है, ही हैज़ सी बीन स्टार्टिंग। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पूछते हैं। हम लोग जो है क्वेश्चन, इसमें 3 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब।